जय सिया राम। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक लेख को लेकर, जिसको 1999 में लिखा था हमारे युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर श्री राम किंकर जी उपाध्याय ने। और इस लेख का शीर्षक है मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका प्रारंभ करते समय मानस संगम द्वारा आयोजित सम्मेलन की स्मृतियां मुखर हो उठी हैं। देश विदेश के अनेक विद्वान और विचारक मंच पर उपस्थित थे। उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए उनमें भिन्नता होना यह स्वाभाविक ही है। श्रोता विविध रसों के रूप में उनका आस्वादन करते हुए आनंदित हो रहे थे। कुछ भाषणों में कटु तिक्त का आधिक्य था तो कुछ में मधुरता के बोल थे। फिर भी ऐसा लगा कि कटुक्ति अधिक मुखर हो उठा है। उसमें आलोचना थी, प्रश्न चिन्ह थे और नैराश्य की अभिव्यक्ति थी। उसमें बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर चिंता थी। वे बातें उपयोगी और युक्ति संगत थीं। फिर भी मुझे लगा कि जीवन को देखने की यह दृष्टि अधूरी है। घोर निराशा उसी का परिणाम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम विरोधाभासों से ग्रस्त हैं। एक ओर संत हैं, विचारक और प्रचारक हैं। उनके विचार सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन और उसके पाठकों की संख्या भी कम नहीं है। पर इसका दूसरा पक्ष भी है। जीवन और व्यवहार में अनैतिकता की वृद्धि हो रही है। समाज संघर्ष से संत्रस्त है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि क्या इन ग्रंथों और महापुरुषों की कोई सार्थकता है? इस उमड़ती हुई भीड़ का कोई मूल्य है? झुंझलाहट भरे स्वर में बोल उठते हैं, यह सब कुछ व्यर्थ है, बकवास है। पर मुझे यह यथार्थ नहीं प्रतीत होता। कभी कभी मेरे मन में यह प्रश्न भी उठता है कि यह भ्रष्टाचार के प्रति हमारा आक्रोश प्रकट करने वाले महानुभाव क्या सचमुच ही उतने व्यथित या चिंतित हैं जितने वे मंच पर भाषणों के माध्यम से प्रतीत होते हैं? वस्तुतः यह आक्रोश बौद्धिक ही होता है, जो बहुधा सभा मंच पर ही अधिक मुखर होता है। पर जिनमें यह आक्रोश यथार्थ है वे क्या करें? मैं चाहता हूँ कि ऐसे महानुभाव पौराणिक काल की धारणा के सत्य को भी सामने रखें। प्रति क्षण परिवर्तित होने वाले काल में एक रस्ता की आशा करना व्यर्थ है। कोई भी मनस्थिति या परिस्थिति भले ही हमें कितनी भी प्रिय क्यों ना हो, स्थिर नहीं रहती। यद्यपि उसे स्थिर रखने की आकांक्षा और प्रयत्न सर्वथा मानवोचित हैं। वस्तुतः कालगत सत्य और मानवीय प्रयत्नों के बीच एक विचित्र विरोधाभास है। अनादिकाल से अगणित प्रयत्नों के बाद भी मानवीय समस्याओं का कोई शाश्वत समाधान, जो सर्वथा मनस्थितियों और परिस्थितियों को अपरिवर्तित रख सके, प्राप्त नहीं हुआ। इससे व्यक्ति में कभी कभी घोर नैराश्य का जन्म होता है। उसे लगने लगता है, क्या मूल्य है इन मानवीय प्रयत्नों का? इसलिए प्राचीन परंपरा में ऐसे मनीषियों की कमी नहीं रही है जो इसे असमाधेय मानकर इससे पूरी तरह उदासीन हो जाते हैं। वैराग्य की यह परंपरा बड़ी पुरानी है। ऋषभदेव और जड़ भरत जैसे महापुरुष बहिरंग विश्व से उदासीन होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। कुछ लोगों को उसमें
पलायनवादी वृत्ति का साक्षात्कार होता है। वे अनवरत प्रयत्न और पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस में इन दोनों के सामंजस्य का प्रयास दृष्टिगोचर होता है। इस दिशा में प्रकट किए गए विचार सामाजिक दृष्टि से बड़े स्वस्थ और संतुलित हैं। इस प्रसंग में जीवन और मृत्यु के संबंध में एक चिकित्सक की दृष्टि को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। रोग के विरुद्ध औषधियों के माध्यम से वह व्यक्ति के अंतिम क्षण तक प्रयत्नशील रहता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि उसने व्यक्ति को मृत्यु के मुख से उबार लिया। रोगी और उसके परिवार के सदस्य वैद्य के प्रति कृतज्ञ होते हैं, पर एक क्षण ऐसा आता है जब चिकित्सक के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं और तब उसे जीवन के उस छोर का साक्षात्कार होता है जिसे हम मृत्यु के रूप में जानते हैं, जिसे टाला नहीं जा सकता है। चिकित्सक को इस कटु सत्य का साक्षात करने के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए, किंतु मृत्यु का यह सत्य उसे अपने प्रयत्न के विमुख न कर दे, तभी यह संतुलित व्यक्ति कहा जा सकता है। तभी वह संतुलित व्यक्ति कहा जा सकता है। गीता और रामायण में यही दृष्टिकोण विद्यमान है। मानस में लक्ष्मण जी की पुरुषार्थ प्रेरक वाणी विद्यमान है। वे दैव या नियति के समक्ष सिर झुकाने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। वे दैव और नियति की बातों को आलस्य तथा कायरता का प्रतीक मानते हैं। कादर मन कहु एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो यह लेख यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो मुझे अवश्य बताएं कि आप इन बातों के विषय में क्या महसूस करते हैं, क्या आपने इस दृष्टि से कभी सोचा। और मुझे तो इससे बहुत प्रेरणा मिली है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बताया गया है नैराश्य की तरफ ज़्यादा मुड़ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लेख ठीक समय पर मुझे मेरे ही लिए मिला है और इससे मैं एक अलग दृष्टि से चीज़ों को देख सकूँगी। तो इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।